देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हम विकास की यात्रा को तेज चला रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आपसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन अपना खुद का हिसाब नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, एक नारा आपको याद होगा, 2014 के बाद, मोदी जी के बाद ये नारा खूब चला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो अब इस नारे को बदल देना चाहिए कि मैं ज्यादा खाऊंगा, तुमको बिल्कुल थोड़ा खिलाऊंगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चुनावी चंदे को लेकर। तो इस चंदे का नाम दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके माध्यम से इसमें उल्लेख किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा इसके माध्यम से तमाम कारपोरेट घराने कोई भी व्यक्ति दे सकता, कितना भी दे सकता है, करोड़ों में। इसका सिस्टम ये है। लेकिन ये सिस्टम जो बना, आपको बता दें, पुराना सिस्टम नहीं, 2018 के बाद ये सिस्टम लागू हुआ। अब प्रेजेंट टाइम में इस सिस्टम के माध्यम से जो कारपोरेट घराने से पैसा आता है उसका 95% भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। इसकी हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, उसको अभी आपको दिखाते हैं। कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनको भी आपको दिखाते हैं जो आपको देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ये थोड़ी इसमें आपको झलकियां दिखाते हैं, लेकिन चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो हमारा एक वीडियो आता है चुनाव तक, उसमें आपको 5 राज्यों के सभी तरह की आपको खबरें दिखाई जाएंगी, तो उसको भी आप देख लिया करें। आपके सामने चुनाव है और लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల సమరం ప్రజల తెలంగాణ దొరల తెలంగాణ। सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाज में गैर बराबरी खत्म हो, जाति जनगणना हो, जो पिछड़े दलित हैं उन्हें आरक्षण मिले, कोई सरकार को परवाह नहीं है। सरकार आरक्षण छीनना चाहती है। सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है, छिपाना चाहती है। सीबीआई मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई और अदानी जी बच के नहीं निकलते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसा घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकलते। क्या पूछना चाह रहे? सर पे आप ये सफेद कपड़ा बांध के कार्यक्रम में मतलब शामिल हो रहे हैं, क्या क्या मानते हैं? कफन बांध लिया है, मैं कफन बांध के निकल गया हूँ। जैसे ही अभी ईडी का छापा डाल रहे हैं ना, ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। किसके यहाँ छापा हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात। इसकी जानकारी कैसे मिली सर आपको? हमको 48 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया गया था। किस तरीके का अल्टीमेटम है? कौन दिया सर अल्टीमेटम आपको? कोई बहुत बड़े व्यक्ति है, पार्टी की है, थोड़ा हमारे हितैषी थे। अच्छा, कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि तो कई जगह ईडी की कार्रवाई हो सकती है, क्या ये वही कार्रवाई? मुझे वो मतलब मुझे न्यूज देखने का टाइम नहीं है, अखबार तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रात 3 बजे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सुबह निकल रहा जाता हूँ, मुझे इतना नहीं मालूम। मुझे किसी बड़े बड़े नेता ने जिनसे हमारे संपर्क रहे होंगे, उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया कि मान जाओ अब है, बहुत नुकसान हो जाएगा। एक विधायकी के चक्कर में तुम्हें जो जिद पाल लिए हो, फार्म भर दियो, ये भी रिपोर्ट है कि तुम एक तरफा जीत रहे हो, पर इसके चक्कर में तुम्हारा सब तहस नहस हो जाएगा। अगर तुम हाँ करो तो मैं समझाऊं, ईडी का छापा रोकूं, नहीं तो तुम सालों जेल से नहीं छूटोगे। और तुम्हारे सब निकाल लिया गया है। कंपनियों में तुमने पत्नी का नाम लिखवा रखा है, बच्चों का लिखवा रखा है, जबकि उनका लेना देना नहीं है, पर वो सब मुजरिम बने के सब जेल जाएंगे। तो मान जाओ। किसने तो आपको रुकने के लिए कहा? नाम उजागर करेंगे उनका? नहीं कर सकते। मैंने 48 घंटे बाद जब भी उनका दोबारा मैसेज आया किसी के माध्यम से, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा मरना पसंद करूंगा, लेकिन ये नहीं मैं करूँ। इसके बाद हमको एक सही मैसेज और जानकारी आ गई कि अब आप आज तैयार हो जाओ, आज आपके यहाँ सब
मुझे मालूम है कि आज मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ना है, मेरे यहाँ इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब किसी को मालूम है पड़ जाए कि उसका ईडी का छापा पड़ना है तो अब मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से जो चुनावी चंदा लिया जाता है, इसको लेकर विशेषज्ञ एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके संबंध में हमने एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें आपको क्लियर कर देंगे किस प्रकार सत्ता पक्ष में बैठी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, इस चुनावी चंदे के नाम से औद्योगिक घरानों से, कारपोरेट घरानों से, जिसे राहुल गांधी दिन रात चिल्लाते हैं, अडानी अंबानी, उसके माध्यम से किस प्रकार चंदा, बड़ा चंदा लिया जाता है और देश की जनता को नहीं बताएंगे। ये कह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे, जो आपको करना कर लीजिए। आपको बता दें चुनावी चंदे का खेल 2018 में शुरू हुआ। 2014 में जितना चुनावी खर्च हुआ था राजनीतिक पार्टियों का, इस 2019 में जस्ट डबल हो गया। यहां तक की एक रिपोर्ट है वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी के डायरेक्टर निताशा कौल फाइनेंशियल टाइम्स के लिए लिखे एक आर्टिकल में बताती हैं कि भारत में किस हद तक महंगा होता जा रहा है चुनावी खर्चा। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में 2016 में यूएस प्रेसिडेंट, मतलब जो वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था अमेरिका में, उससे भी ज़्यादा था भारत के 2019 के लोकसभा चुनाव का खर्चा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि अधिकांश चुनावी बॉन्ड कॉर्पोरेट संस्थाओं और धनी व्यक्तियों द्वारा खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि मार्च 2018 और जुलाई 2019 के बीच खरीदे गए कुल इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड का 91% अधिक हिस्सा उचित मूल्य के वर्ग के बॉन्डों का था। आपको बता दें इसमें जो व्यवस्था की गई है कि 1000 रुपये से लेकर के 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, इस प्रकार बॉन्ड बनाए गए। इसको आप, एक तरह का सरकारी नोट होता है, इसको आप खरीद सकते हैं और किसी भी पार्टी को आप उस पैसा को आप दे सकते हैं दान के रूप में। ज्यादातर पैसा भाजपा को जा रहा है। 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर की शुरुआत में चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त जारी कर दी गई थी, क्योंकि इसके पहले 27 किस्त हो गई थी। अब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो पैसा भी चाहिए, इसके लिए 28वीं किस्त जारी कर दी गई कि आप लोग हमें पैसा दीजिए कॉर्पोरेट घरानों के माध्यम से। याचिकाकर्ताओं में बता दें, जो याचिकाकर्ता हैं एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च भी शामिल, जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में, जिसका कहना है कि मार्च 2018 में चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त की खरीद हुई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में खरीदे गए सभी चुनावी बॉन्ड का 95% भाजपा को प्राप्त हुआ। भाजपा ने स्कीम लाई थी, 18 में कानून बनाया था, उसके बाद जब ये बॉन्ड बेचे गए तो 95%, मतलब दिखावे के लिए 5% दूसरी पार्टी को चंदा दिला दिया गया। 95% हम खुद, अपने भारतीय जनता पार्टी ने खुद ले लिया कॉर्पोरेट घराने से चंदा। जो चंदा प्राप्त हुआ बता दें, मतलब जितना भी पैसा आया चंदे के रूप में राजनीतिक पार्टियों के लिए, उसका 95% भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। शेष जो अन्य देश की पार्टियां 5% उनके खाते में गया। 2018-19 में भाजपा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्राप्त बॉन्ड से लगभग 4 गुना अधिक मूल्य के बॉन्ड प्राप्त हुए। मतलब जितना कांग्रेस को प्राप्त हुआ उससे 4 गुना ज्यादा बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। अब मामला क्या है, थोड़ा इसको आप समझ लेते हैं। डॉलर बॉन्ड के जरिए मिलने वाला चंदा अज्ञात स्रोत से आता है, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। मार्च में फिर इसके बाद इसमें याचिकाएं भी दायर, कांग्रेस नेता जय ठाकुर और सीपीएस की पिटीशंस भी है। मार्च में एक जनहित याचिका ने दावा किया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को अब तक कुल 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें यह भी दावा किया गया कि इस दान का 2/3 प्रमुख दल को ही जाता है, मतलब सत्ता पक्ष को जितना चंदा आता है उसका 2/3, मतलब आप मान सकते हैं कि 100 रुपए में लगभग 70% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है। शेष जो होता है पूरे देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों को चंदा जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है चुनावी बॉन्ड थोड़ा समझ लेते हैं। 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई कर दिया था, लागू कर दिया था। यह एक तरह का बैंक नोट होता है। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी इसे खरीद सकती, कोई भी व्यक्ति या बड़ी कंपनी इसे खरीद सकती है, भारतीय नोट के तरीके जैसे होता है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई शाखाओं में, ब्रांचों में मिलता है। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को
डोनेट कर सकता है। बॉन्ड खरीदने वाला 1,000 से लेकर 1 करोड़ 10 करोड़ इस तरह के बॉन्ड अपना वो खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को सार्वजनिक करने वाली मांग की जो याचिका है उसमें अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने रविवार को अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान ने नागरिकों को इन फंड्स का सोर्स जानने का मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कोर्ट को चेतावनी दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी डोमेन में ना आए, मतलब इसको पब्लिक उसमें नहीं आना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां कहां से पैसा लेती हैं, कितना पैसा लेती हैं, विशेषकर सत्ता पक्ष। अब आप समझ सकते हैं कोई सत्ता पक्ष को चंदा किसी को तभी कोई देता है जब किसी को फायदा होता है। जो राहुल गांधी दिन रात चिल्लाते हैं कि अडानी अंबानी का मामला लेकर के, तो सरकार ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उनको कमवाती होगी, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार को चंदा दे देते हैं। ये है राजनीति का खेल, आपको बता दें। रविवार को उन्होंने कहा कि नागरिकों को यह अधिकार तो है कि उम्मीदवारों की क्रिमिनल हिस्ट्री जाने, मतलब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नेता की हम क्रिमिनल हिस्ट्री जान सकते हैं, लेकिन ये नहीं जान सकते हैं कि आप इतना धन कहां से लाते हैं। शुरू में मैंने कहा था कि पाई पाई का हिसाब होगा, पाई पाई का, हमारा आपका पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा। जरा भी कहीं से इधर उधर हेर फेर हो तुरंत ईडी आपके घर भेज दी जाएगी। कहीं से पैसा आएगा तो आपकी जांच शुरू हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले न्यूज क्लिक यहाँ पे देखा, छापा पड़ा कि उन्होंने कुछ उसको किसी कंपनी ने, चीनी कंपनी ने चंदा दिया था, उसको लेकर के कितना बड़ा हंगामा हुआ, जांच हुई, छापे पड़े। लेकिन आपको बता दें पीएम केयर फंड में तमाम चीनी कंपनियों ने चंदा दिया, उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। पीएम केयर फंड के नाम से जो भी चंदा आया आज तक देश को नहीं बताया गया। ये पीएम केयर फंड जो पहले होता था प्रधानमंत्री राहत कोष, वो नहीं है। प्रधानमंत्री राहत कोष एक सरकारी सिस्टम है, उसमें विपक्ष के नेता भी उसके समिति में शामिल होते हैं, लेकिन इसमें केवल 2 लोग, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इस बात को जान सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कितना चंदा पूरी दुनिया से लिया गया था कोरोना काल के समय में। और वेंकटरमणी और क्या कहते हैं ये आपको बता देते हैं। नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत पार्टियों की फंडिंग जानने का अधिकार नहीं है। नागरिक बेहतर चुनाव करने के लिए उम्मीदवार की क्रिमिनल हिस्ट्री जान सकते हैं। मतलब जो सूचना के अधिकार, जो कांग्रेस समय सूचना का अधिकार दिया गया था, उसके तहत हम किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री तो जान सकते हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ से लाया, अगर राजनीतिक पार्टी है तो, बाकी अन्य कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ खुद सरकार, सत्ता पक्ष उसके खिलाफ खुद ईडी के द्वारा जांच करवाएगी, लेकिन अपनी जांच नहीं होगी। ना हम बताएंगे कि ये पैसा, ये घोटाला हम कहां से कर रहे हैं, ये पैसा किस ढंग से कौन हमें दे रहा है, इसकी जानकारी हम किसी को नहीं देंगे। ये संविधान कानून बना दिया गया, आपको बता दें। मामले में कांग्रेस बीजेपी की ओर से बयानबाजी भी हुई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, लिखा कि बीजेपी चोरी छिपे गलत तरीके से और साजिश के तहत बड़े बड़े कारपोरेट से कमाए हुए पैसे की फंडिंग करेगी। देखते हैं कौन जीतता है। मतलब 5 जो चुनाव के जो पैसा लिया गया बॉन्ड के माध्यम से, ये चुनाव इसकी फंडिंग भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखते हैं कौन जीतता है, कि फंडिंग पैसा जीतता है या जनता का प्रेम जीतता है। उन्हें कहने का तात्पर्य था जनता को जानने का हक नहीं। 2016-17 और 2021-22 के बीच भाजपा को कुल जितना राजनीतिक चंदा मिला उसका 52% चुनावी बॉन्ड से आया। बता दें कि 22 तक जो भी चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है वो चुनावी आधे से ज्यादा चंदा, जो इनको पूरा चंदा आता है बीजेपी का, आधे से ज्यादा 92% चंदा केवल चुनावी बांडों के माध्यम में नहीं, आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि कारपोरेट घरानों से, अडानी अंबानी जैसे लोगों से, पूंजीपतियों के माध्यम से चंदा आता है। वो चंदा क्यों देंगे? जब कुछ लाभ आपसे कमाएंगे तभी आपको चंदा देंगे। चुनावी बांड से सबसे अधिक चंदा पाने वाली पार्टी सत्ता में है और केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी का कहना है कि जनता को राजनीतिक दलों को मिल रहे पैसे का सोर्स जानने का हक नहीं है। कोई अधिकार नहीं हमारा आपका, लेकिन हमारे आपके पाई पाई पैसे का हिसाब होगा। आप कहाँ से कमाते हैं, कितना कमाते हैं, ज़्यादा कमाए, कहीं से पैसा आपने कहीं ज़्यादा कमा लिया तो सीधे आपके घर ईडी का छापा होगा। आपको जानकारी बतानी पड़ेगी आप पैसा कहाँ से लाए, किसी ने आपको भेज दिया, किसी ने आपको धोखे में चंदा भी दे दिया, तो आपने देशद्रोह किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है। तो दोस्तों है ना गजब का खेल कि हम खाएंगे,
ज्यादा खाएंगे लेकिन तुमको बहुत थोड़ा खिलाएंगे। तो दोस्तों, मैंने शुरू में जो कहा कि मोदी जी का एक नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इस नारे का नाम अब बदल देना चाहिए कि मैं ज्यादा खाऊंगा, तुमको थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगा। ज्यादा मैं क्यों खाऊंगा? जो देने खिलाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम उनको पीछे से ज्यादा खिला चुके हैं, तो हमको ज्यादा खिलाएंगे। अब इसको मैं बहुत सरल भाषा में थोड़ा परिभाषित कर दूं कि मतलब क्या है। अगर हम आपको किसी भी माध्यम से, डायरेक्ट माध्यम से बहुत ढेर सारा पैसा कमवा दें, अब पैसा कमवाने के बाद फिर कोई हो कि हम कोई कार्यक्रम में 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, पैसा हमने कमवाया, 4 लोगों ने ही कमवाया, तो ये आपसे कहा जाएगा कि आप चंदा दे सकते हैं लोगों की, अगर आपकी इच्छा है तो। अब पैसा हमने आपको कमवाया है तो आप ज़्यादा पैसा हमें ही देंगे। तो यही हाल इस समय सत्ता पक्ष का है। जब सत्ता पक्ष से लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, अडानी, अंबानी को लेकर कि कुछ लोगों को पैसा सारे पूरे देश की कंपनियों उनको दी जा रही हैं, सारे टेंडर, सारे ठेके दिए जा रहे हैं, तो उसी के तहत जब वो लोग कमाते हैं तो सत्ता पक्ष को ज़्यादा, जो रिपोर्ट कहती है कि 95% हिस्सा, 2/3 ज़्यादा हिस्सा सत्ता पक्ष को जाता है, से जो थोड़ा बहुत चंदा होता है जो अन्य पार्टियां होती हैं देश की, पूरे देश की पार्टियां, उनको थोड़ा थोड़ा नाम के लिए दे दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। कुछ छोटे मोटे मंथली पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो नीचे आप देखिए, जहाँ वीडियो देख रहे हैं, ज्वाइन के नीचे शेयर के बगल में रिमिस, उसके बगल में लिखा हुआ थैंक्स लिखा किनारे, थैंक्स के माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें 40 रुपए से लेकर के 10,000 रुपये सिस्टम है, जो चाहे आप कर सकते हैं। अगर ये भी करने में आपको दिक्कत हो रही, कठिनाई हो रही है, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा, स्क्रीन पर भी लगा, इसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।